Hello friends, good morning to all of you and welcome back to another session of Education Hub. फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल धीमान और आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं राम जन्मभूमि का इतिहास। उसकी जो है 1528 से लेकर 2020 तक, यानी कि जो उसका विवाद स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेकर और ये जो राम मंदिर की नींव रखी गई है यहाँ तक का अभी तक का जो इसका सफ़र रहा है। ठीक है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे श्री राम जी के बारे में। आखिर क्या है राम जन्मभूमि का इतिहास, क्यों बना ये विवाद, आखिर क्यों इसको सुलझाने में 450 वर्षों से भी अधिक लगे। देखिए फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि श्री राम जी और अयोध्या हम हिंदुओं के लिए मक्का मदीना के समान है। यानी कि जिस तरीके से मक्का मदीना का कोई एक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, मक्का मदीना ही रहेगा, उसी प्रकार राम जन्मभूमि भी राम जन्मभूमि ही रहेगी। जिस तरीके से मेरी जन्मभूमि कभी बदल नहीं सकती है और जहां आपका जन्म हुआ है वो भी एक फैक्ट है, उसको भी कभी कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसी तरीके से प्रभु श्री राम का जहाँ जन्म हुआ है उस जगह को हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताने के लिए आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो राम मंदिर का इतिहास है ये 1528 वर्ष से भी पुराना है। तो इस बीच यानी कि जो है 492 वर्ष जो है साल में के इतिहास में कई मोड़ आए और मतलब बहुत सारे बैटल्स हुए। तो मैं आपको यही बताने के लिए आई हूँ कि इस विवाद की नींव आखिर कब पड़ी और अब तक के इस जो है इतिहास के जो अहम पड़ाव थे उनको मैं यहाँ पर डिस्कस करने आई हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये इतिहास है ये इतना बड़ा इतिहास है कि अगर हम चाहें तो ये जल्दी से कवर नहीं हो पाता है, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं शॉर्ट में ही आपको थोड़ा डिस्कस करा सकूं जिससे कि आपको इसकी थोड़ी नॉलेज हो। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1528 ईस्वी में जो है 1528 में मीर बाकी, जो कि आप इमेज में भी देख रहे हैं, तो 1528 ईस्वी में मीर बाकी जो कि बाबर के जनरल थे, उन्होंने आकर जो यहाँ पर एक भव्य मंदिर था श्री विष्णु भगवान जी का, उसका विध्वंस किया और यहाँ पर बाबरी मस्जिद जो उन्होंने बाबर को डेडिकेट की थी उसका निर्माण किया। ओके, और ये जो मस्जिद थी कहा जाता है कि ये एक समय में ये जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स देखिए, आज तक जो है राम जन्मभूमि के लिए 76 बैटल्स हो चुके हैं। जी हाँ, 76 युद्ध लड़े जा चुके हैं। और जो लोग बोलते हैं कि हमने बाहर वालों को अपने ऊपर राज करने दिया, तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस युद्ध के लिए पूरी कम्युनिटी ने, पूरे समाज ने अपना लहू बहाया है, बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है इसमें। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है आपको। और फिर देखिए 1528 से लेकर 1885, 1528 से लेकर जो है 1885 तक कई साधु ने यहाँ पर जो है अपने मंदिर में पूजा करने के लिए राइट्स मांगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस समय के जो जज थे उन्होंने पूजा करने की परमिशन तो नहीं दी, लेकिन ये ज़रूर बोला कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज वहाँ पर मस्जिद है जहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए था। इसके बाद आते हैं 1983 में। तो 1983 में दाऊ दयाल खन्ना जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने फैज़ाबाद में समाज को आह्वान किया कि आइए और राम मंदिर के लिए संघर्ष कीजिए। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स देखिए, 22 दिसंबर से 23 दिसंबर की जो रात थी, मध्य रात्रि 1949 में, कब की ये आपको याद रखना है, 22 दिसंबर की और 23 दिसंबर की जो मध्य रात्रि थी उसमें जो है राम लल्ला जी की मूर्ति प्रकट हुई। जहाँ पर उस समय मस्जिद थी वहाँ पर मूर्ति प्रकट हुई और उसके बाद काफ़ी लोगों ने बोला कि अब यहाँ पर मूर्ति प्रकट हुई है तो जो है यहाँ पर पूजा करने का अधिकार हमको मिलना चाहिए। पर वहाँ के प्रशासन ने कहा कि ठीक है आप करिए, सुबह शाम कीजिए, बल्कि और जो है पर बाकी जो राम लल्ला जी हैं वो ताले में रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर देखिए 1990 में, कब, 1990 सन में जो है मुलायम सिंह की सरकार आई और उन्होंने कर सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई। उसमें कितने कर सेवक मारे गए आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि कर सेवकों को वहीं पर ही जला दिया गया या फिर कुछ को दफना दिया गया। और इसके बाद उन्होंने जो है सरकार ने जो है इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद आई कल्याण सिंह की सरकार। ठीक है, तो कल्याण सिंह की सरकार आई 1992 में और उसके बाद जो है 1992 में 6 दिसंबर को, ये भी आपको डेट नोट करनी है, 6 दिसंबर 1992 को जो है जो बाबरी मस्जिद थी उसको ढा दिया गया। और उसके बाद जब ज़मीन समतल हो गई तब शुरू हुआ ये मामला कोर्ट में। ठीक है, कब हुआ, 6 दिसंबर 1992 को जब ये मस्जिद ढा दी गई थी
जो है और संख्या में जो कर सेवक थे उन्होंने उसको गिरा दिया था, तब जाके ये मामला कोर्ट में स्टार्ट हुआ था। और फिर जो है कोर्ट में एक आदमी थे, इस्माइल फारूकी नाम के एक व्यक्ति ने जो है उन्होंने जो है पेटिशन डाली कि क्या ये मुमकिन है कि जो ज़मीन मस्जिद की थी वो किसी और को मिल सके। तो इस पेटिशन का रिप्लाई जो है राष्ट्रपति ने एक प्रश्न में दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जांच करे कि क्या वाकई में जहां पर बाबरी मस्जिद था वहां पर 1528 में पहले मंदिर था या नहीं। पर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में सुप्रीम कोर्ट ने जो है 22 महीने भी लगा दिए, 22 महीने लगाए, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट को उसका आंसर नहीं मिल पाया कि वहाँ पर मंदिर था या नहीं था, या बाबरी मस्जिद का मतलब इसमें ही वो जो है कंफ्यूज होकर रह गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसके बाद जो है फिर देखिए उसके बाद खुदाई की गई वहाँ पर जिससे कि कुछ पता चल सके। फिर मंदिर के अवशेष मिले, कई सारे खंभे मिले, बर्तन और मूर्तियाँ आदि मिली जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर था। इसके बाद फिर जो है सुनवाई हुई और वो सुनवाई जो है वो 15 साल चली। उसके बाद जो सुनवाई हुई वो 15 साल चली एज ए ट्रायल कोर्ट, और उसके एज ए ट्रायल कोर्ट लखनऊ बेंच ने सुनवाई सुनी। और उसके बाद जब लखनऊ बेंच में सुनवाई सुनी तो उसके बाद जो है उनका डिसीज़न हुआ कि जो राम जन्मभूमि है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा निर्मोही अखाड़ा और तीसरा जो है रामलला विराजमान के लिए। पर ये डिसीज़न भी काफ़ी लोगों को मंजूर नहीं था और फिर से अपील को जो है सुप्रीम कोर्ट लाया गया। 15 साल फिर से ये मामला चला और फिर हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। फिर फ्रेंड्स जो है 2000 जो है 10 से लेकर 17 तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम पता लगा सकें कि किस तरीके से प्रयास किया गया है राम मंदिर की सुनवाई को रोकने का, इससे ये देखा जा सकता है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद जो है 2018 को 29 अक्टूबर को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास और भी बहुत केसेस हैं सुनने के लिए, एंड दिस केस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रायोरिटी। अब करते तो क्या करते, भारतीयों के पास वेट के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर फाइनली आई बात अगस्त 2019 में। ठीक है, तो इसके बाद जो है मेडिएशन कमेटी ने जो है कहा कि हम बातचीत के द्वारा किसी भी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो जो है 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले को डे टू डे उठाना स्टार्ट किया गया। कब? 6 अगस्त 2019 को जो है ये मामला कोर्ट में डे टू डे उठाना स्टार्ट किया गया। और ये जो है ये 10:30 बजे, कब? 10:30 बजे से सुबह से शाम को जो है 4 बजे तक की जो हियरिंग होती थी। और ये हियरिंग कब तक के लिए चली? कम से कम 40 दिन के लिए ये चली। और उसके बाद जो है फाइनली 9 नवंबर 2019 को, कब? 9 नवंबर 2019 को जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है 5 जज की बेंचेस से उनकी सबकी सहमति से फैसला हुआ कि राम मंदिर के लिए वो जो है राम मंदिर के हित में फैसला सुनाया गया। और उनका जो अयोध्या पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि वहाँ पर जो है राम मंदिर ही बनेगा, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर के जो है राम जी ही विराजेंगे और मंदिर वहीं पर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये था अभी तक का इतिहास। फिर इसके बाद जो है बात आई है 5 अगस्त की। 5 अगस्त 2020 जो है राम मंदिर की नींव रखने के लिए जो है इस दिन को चुना गया। 5 अगस्त 2020 को फाइनली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर की नींव रखी जाने का फैसला हुआ। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि आप सोचेंगे ये जो 5 अगस्त है, आखिर 5 अगस्त ही क्यों चुना गया इस दिन को राम मंदिर के आगाज़ के लिए। देखिए और भी तो कोई डे चुने जा सकते थे, क्योंकि ये सवाल आपके जहन में उठा ही होगा कि आखिर 5 अगस्त ही क्यों। तो देखिए फ्रेंड्स, राम जी के मंदिर के लिए पूजन के लिए 5 अगस्त का दिन चुना जाना बहुत ही शुभ है। दरअसल इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं और यह भूमि पूजन जो है अभिजीत मुहूर्त में हुआ। और देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समेत 150 से ज़्यादा लोग जो है इस दौरान राम जन्मभूमि पर मौजूद हुए। तो ये आप देखेंगे यहाँ से राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त का दिन चुना जाना बहुत ही शुभ था। दरअसल इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। भूमि पूजन अभिजीत मुहूर्त में होगा। भूमि पूजन कार्यक्रम का आरंभ धनिष्ठा नक्षत्र और समापन जो है शतभिक्षा नक्षत्र में होगा। इन नक्षत्रों में भूमि पूजन के लिए काशी से भी पंडितों को बुलाया गया है। अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम जी का जन्म हुआ था और इसी मुहूर्त में उन्हीं के मंदिर के निर्माण की पूजा
होगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो राम जी का जन्म हुआ था वो भी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, और इसके जो है मंदिर के निर्माण की जो पूजा हुई वो भी अभिजीत मुहूर्त में हुई, जो श्री राम जी का ये मंदिर बनने जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अब मैंने आपको बता दिया है कि 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के लिए चुना गया, और जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि जो ये निर्माण है ये जब तक का मतलब पूरा हो ही जाएगा। पर फिर भी इस सवाल का जो जवाब जानने के लिए जो है एबीपी न्यूज़ ने श्री राम मंदिर जो जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं स्वामी परमानंद से बात की, और उन्होंने बताया कि अभी राम मंदिर के भूमि पूजन का जो कार्यक्रम तय किया गया, लेकिन इसके बाद पूरा जोर होगा जल्द से जल्द मंदिर निर्माण पूरा करने का। लेकिन श्रद्धालुओं को राम मंदिर के भीतर पहुंचकर रामलला के दर्शन करने का मौका कब मिलेगा, ये क्वेश्चन सबके लिए उठ रहा है। तो देखिए मतलब कब होगा राम मंदिर का निर्माण। तो फ्रेंड्स, ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण करने वाली कंपनी को मंदिर निर्माण पूरा करने के लिए जो है अगले 32 महीने का वक्त दिया है, यानी कि अब से 2 साल 8 महीने बाद जो है भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। और ये इस प्रकार का होगा, ये आप इमेज में देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है राम मंदिर से रिलेटेड कि आखिर आप सभी जानते हैं, आपने सुना होगा कि जो है टाइम कैप्सूल को जो है अयोध्या राम मंदिर के देशवासी जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड इस चीज़ को लेकर। देखो सभी लोग इससे जुड़ी हर जानकारी जानना चाहते हैं, तो ऐसे में इससे जुड़ी इस बात ने भी लोगों का ध्यान काफ़ी आकर्षित किया हुआ है। और इस मंदिर के नीचे देखिए ये जो डाला जाने वाला है कैप्सूल, इसको जो है 200 फीट नीचे कंटेनर के रूप में डाला गया, और यह कैप्सूल कुछ सदियों के बाद एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जाना जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये कैप्सूल होता क्या है। पहले आप ये इमेज में देख लीजिए, इस टाइप का कुछ है। यह एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्रियों से तैयार किया जाता है। देखिए टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है, और इसको ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है, और काफ़ी गहराई में होने के बाद भी यह हजारों वर्षों तक न तो इसका कोई नुकसान पहुंचता है और न ही यह सड़ता है, और धरती के अंदर तमाम उथल पुथल को झेलने के बाद भी इसमें जंग तक नहीं लगता है। और यह एक कंटेनर की तरह दिखता है जिसे विशेष प्रकार के कॉपर से बनाया जाता है, और इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि सालों बाद भी जब ज़मीन से निकाला जाएगा तो इसमें जो सभी मौजूद दस्तावेज होंगे वो पूरी तरह से सेफ होंगे। तो फाइनली अगर हम बोलें तो इसका जो मकसद होता है वो इतिहास को सेफ रखना होता है, और ऐसा दस्तावेज है ये जिससे जो है कल की जो सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का उल्लेख किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप यहाँ से भी देखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट बात आती है शुद्ध चांदी की ईंट से जो है उसकी आधारशिला रखी गई। तो देखिए फ्रेंड्स, देश भर से जो है इसमें चांदी से बनी हुई ईंटें मंदिर की नींव में रखने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिल रही हैं, और मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने 40 किलो की चांदी की ईंट का दान दिया था, और अब तक देश भर से 1 क्विंटल से भी ज़्यादा चांदी की ईंटें और अन्य धातुएं दान में मिल चुकी हैं। तो बुलंदशहर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो महामंत्री है चंपत राय, उन्होंने सोमवार को देशवासियों से अपील की और बोला कि मंदिर के लिए ईंटों का दान न करें। बैंकों के पास इतना बड़ा लॉकर नहीं है, और साथ ही इनकी गुणवत्ता जांचने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो लोग हैं वो कैश जो है ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में ही जमा कराएं, जिससे मंदिर में उसको जो है इस्तेमाल किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये भी आप नोट करेंगे, ये जो शुद्ध चांदी की ईंट है ये 22.6 किलोग्राम वजन की ईंट है, और चांदी की आज के रेट के हिसाब से देखें तो इस ईंट की जो कीमत है वो करीब 15,59,000 है। इसके अलावा भूमि पूजन की जो है इस पर ईंट पर जो है भूमि पूजन का दिन, तारीख और समय भी लिखा गया है। और नोट की बात यह है कि इस ईंट में जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका नाम भी लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बता दिया है। अब फाइनली बात आती है स्ट्रक्चर की, यानी कि ये जो राम मंदिर का स्ट्रक्चर है आखिर कैसा होगा ये। तो आइए ये भी हम देख लेते हैं। देखिए पहले आप ये देखिए, 5 अगस्त को जो है फाइनली 2020 को अयोध्या में पीएम मोदी द्वारा रखी गई है इसकी जो नींव है। ये मैंने आपको कुछ इमेजेस जो हैं देखने के लिए यहाँ पे ऐड की हैं, जिससे कि आपको थोड़ा लर्न हो सके, क्योंकि आप जब देख लेंगे तो आपको ईजिली थोड़ा समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फाइनली बात आई है जब नक्शे की। तो देखिए फ्रेंड्स, VHP देखेंगे आप, VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने कई साल राम मंदिर का निर्माण के लिए अलग अलग नक्शों पर विचार किया और फिर फाइनली एक नक्शा तैयार किया। इस नक्शे
के को जो है राम मंदिर का मूल स्वरूप माना जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मंदिर जो है 128 फीट ऊंचा, 140 फीट चौड़ा और 268.5 फीट जो है लंबा होगा। और इसमें जो है 2 मंजिल मंदिर में 212 जो है स्तंभ होंगे, 212 स्तंभ होंगे, जिसमें पहली मंजिल में 106 और दूसरी मंजिल में भी 106 स्तंभ होंगे। तो इसको आपको लर्न करना है। ये भी आप यहाँ से देख के चाहे तो नोट कर सकते हैं, या फिर अगर आप 1-2 बार और इस हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको ये वैसे ही समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट बात इसकी ये है कि इस मंदिर में जो है लोहे का यूज़ नहीं होगा। देखिए ये यहाँ पर जो है, यानी कि इसका ये भी आप नोट करेंगे। मंदिर में जो है 5 प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, पूजा कक्ष और गर्भगृह होंगे। रामलीला की जो है रामलला की मूर्ति के निचले स्तर पर ही विराजमान होगी। और ख़ास बात यह है कि मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पूरी मंदिर के निर्माण में करीब 1.75 लाख घन फुट पत्थर की आवश्यकता होगी। ये आप इमेज में देख सकते हैं, और चाहे तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से आपको अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख के कुछ भी नोट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये जो हिस्ट्री है वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आपको ये समझ भी आई होगी। और अगर आपको ये समझ आई है, क्योंकि ये बहुत मैंने काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने की सभी कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और अपने स्टडी रिलेटिव ग्रुप में तो कीजिएगा ही, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी अच्छी वीडियो थी और सभी को जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और मिलते हैं ऐसी ही कुछ और इम्पोर्टेंट हिस्ट्रीज़ के साथ। मैं आपको कोशिश करती रहूँगी बताने की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।